जय श्री राम दोस्तों। चलिए फिर से स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज फिर से गॉस पर में पढ़ेंगे। कल गॉस का नियम हम सिद्ध किए थे, ठीक। गॉस का थ्योरम देखे थे, गॉस का परिभाषा और गॉसिय नियम का सूत्र भी सत्यापित किए थे कल, ठीक। निकाले थे फाई ई बराबर यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र का सत्यापन हुआ और इसके हिसाब से गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करके कूलॉम नियम को सिद्ध किए Q1Q2/R²। या कूलॉम नियम को ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई Q1Q2 बटा क्या R²। तो गॉस प्रमेय के अनुसार कूलॉम नियम को भी क्या किए थे, हम सिद्ध किए थे। आज देखे पढ़ेंगे क्या गॉस का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग 1 पढ़ेंगे, ठीक। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए यार, ठीक है। फिगर सबसे पहले पढ़ेंगे। आज तक पढ़ने तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि फिगर पढ़ना है। फिगर पारिए अच्छा से, फिगर देखिए तो फिर आपका कैलकुलेशन और रचना सब अच्छा से हो जाएगा, ठीक। बोला अनंत लंबाई के सीधे तार। चलिए देखिएगा फिगर, ठीक। हम अनंत लंबाई के चालक तार कोई ले लेते हैं। चलिए देखिए, बोला ना अनंत लंबाई के सीधे तार। चलिए तो अनंत है, ठीक है। ऊपर बढ़ा दो नीचे बढ़ा दो अनंत तक रहेगा, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कितना दूर एल लंबाई के। ये देखिए अनंत लंबाई तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि एल लंबाई के सीधे तार आवेशित क्या किया है। चलिए प्लस क्यू देते हैं, ठीक है। इस पर मानिए आवेश का वितरण है क्या, लेमडा। क्या है, लेमडा। आइए फिगर से फिर से देखते हैं। आप ध्यान से यहाँ पे देखना, ठीक है। थोड़ा सा हम रचना करेंगे, ठीक है। बेलना यहाँ पे बेलनाकार एक वो बेलनाकार रचना करेंगे, ठीक है। देखिए बेलनाकार वस्तु का किसी का हम रचना कर लिए हैं, ठीक है। ध्यान से इसका आज ओ से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पी बिंदु पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित है तार, तो आवेशित तार दे दिए, क्यों कर लेते हैं आवेश को, ठीक। इस पर जो आवेश का वितरण हुआ उसको क्या मान लेते हैं, लेमडा। क्योंकि पीछे बताए थे रैखिक आवेश बताए थे ना जी, कि क्यू एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश। क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम बिंदु पी पर आर दूरी पर बिंदु पी पर क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कह रहे सवाल होता है कि आप बेलनाकार का आयन माने गोलाकार का आयन मान लिए हैं। तो देखिए चालक तार है, चालक तार को मोटा करेगा, कुछ करेगा, चालक तार को मोटा करिएगा तो कुछ हो जाएगा बेलन आ जाएगा। क्या आएगा, बेलन। उसको मोटा कर दीजिए पूरा, तो बेलन की भांति होगा, ठीक। तो फिगर इतना दूर होगा आपका। बताइए फिगर दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो रचना देखिए, रचना आराम से हो जाएगा, रचना कैलकुलेशन सब होगा। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एल लंबाई के सीधे आवेशित तार है। एल लंबाई के सीधे आवेशित तार है, जिस पर आवेश
का वितरण, जिस पर आवेश का वितरण लेमडा है। लेमडा है बोल सकता है, या आवेश का वितरण, या आवेश का रैखिक आवेश घनत्व है। ठीक है, रैखिक आवेश का घनत्व होगा। ठीक है, और अक्ष ओ से, कहां से, अक्ष ओ से आर दूरी पर बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए रचना उसी से लिखा था। माना एकांक लंबाई, ये देखिए, माना कि एल लंबाई के सीधे चालक आवेशित चालक तार है, जिस पर आवेश का वितरण क्या है, लेमडा। फिर बोलेंगे यह है बेलन का क्या हो गया, ये अक्ष ओ बिंदु से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब गणना करेंगे, क्या करेंगे, गणना। तो सबसे पहले गणना करने के लिए आपको आवेश की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आवेश का फार्मूला वाला, तो बताइए आवेश का फार्मूला वो बताए थे आपको, रैखिक आवेश के क्यू बटा क्या, एल। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी क्यू बराबर क्या होगा, लेमडा एल। रैखिक लिख देते हैं फिर, रैखिक आवेश घनत्व बोला क्या था, लंबाई। ये रहेगा क्यू, रैखिक को क्या से सूचित करेंगे, रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से, और क्या एल, फार्मूला याद रखिए। ठीक, आगे यूज आएगा इसमें। समीकरण कितना, 1, समीकरण 1। अब इसमें देखिएगा फिगर में, ठीक, बेलन के 3 सतह, बेलन कई सतह से घिरा है, 3। ठीक है, 2 को होता समतल की भांति, या एक होता क्या, वक्राकार। तो देखिए पहला ये है S1 मान लेते हैं, दूसरा का क्या मान लेते हैं, S2। चलिए मार्कर से हम समझा देते हैं आपको। ठीक, ये एक तरीका से सतह काट देंगे, बेलन हो जाएगा। ठीक, तो एक सतह नीचे रहेगा, एक सतह ऊपर रहेगा, एक सतह क्या पूरा ही रहेगा वक्राकार, गोल गोल घूम जाइए, एगो समतल का रहेगा। ठीक, ये रहेगा क्या, तीसरा सतह हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे बारी बारी सबसे निकालेंगे। ठीक है, सतह बारी बारी सबसे विद्युत फ्लक्स पहले देखेंगे। क्या देखेंगे, विद्युत फ्लक्स। चलिए सबसे पहले S1 कर लेते हैं। S1 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या को कुछ सूचित करते जी, फाई ई से। कैसे करते हैं, फाई ई। 1 के लिए देख रहे हैं तो S1 से देख रहे हैं तो 1 लगा देते हैं। ठीक, फाई ई का फार्मूला बताए थे, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू बता देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए अभी तो आवेश का वितरण है, इस पर भी आवेश का वितरण होगा, पूरा पर आवेश का वितरण है। ठीक, अब इतना समझना। ठीक, ऊपर वाला पृष्ठ, सॉरी S1 ले रहे हैं तो नीचे वाला पृष्ठ होगा, तो नीचे वाला पृष्ठ है तो ऐसे नहीं है जी। देखिए, तो इसका जो पहला सा आवेश है नीचे का तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता है आपको। ठीक, कि cos थीटा किसका बीच का एंगल होता है, ई और ए का बीच का एंगल। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सदिश से नीचे तरफ होगा, ई नहीं होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश ए। अब प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर होती है, प्लस से क्या होती है, दूर। तो बताइए दोनों का बीच का एंगल कितना आ गया, 90। कितना आ गया,
90, ये एंगल कितना हो जाएगा 90। फाइव ई ए cos थीटा, थीटा की जगह कितना लगाएंगे 90 डिग्री, कितना लगाएंगे 90 डिग्री। 5E1, तो अब बताइए cos 90 मान कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो 0 से गुना करेंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। चलिए देखिए, तो S1 पृष्ठ से हो गया है ना। अब हम देखेंगे, चलिए इसको S3 मान लेना, ठीक है। S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, पृष्ठ 2 से क्या फ्लक्सों की संख्या पहले बोला था 5E है, 2 से देख रहे थे 2 कर देते हैं, E cos थीटा, फिर एंगल निकालेंगे, क्या निकालेंगे एंगल। देखिएगा S2 पर नहीं जी, कहाँ है, फिर हम समझा देते, ठीक। S2 पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या है ऊपर की तरफ वेक्टर है, अब प्लस क्या भीतर इस पर क्या है प्लस क्यू, मतलब प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है फिर दूर, क्या है फिर दूर, तो फिर देखिए बीच का एंगल कितना 90 होगा, कितना होगा 90, कितना होगा जी 90 होगा, कितना होगा तो याद रखिए, ठीक है। पृष्ठ नीचे वाला ऊपर वाला में दोनों में कितना आता है 90 आता है, ठीक है। इसका भी 90 होगा और ऊपर वाला का भी 90 होगा। क्यों होगा बता दिए, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा दूर होगा, और ये जो क्षेत्रफल सदिश से ऊपर की तरफ दोनों लंबवत होता है एक दूसरे के, क्या होगा लंबवत। तो देखिए था फिर से कितना रखिए 90 डिग्री, 5E2 बराबर क्या EA cos थीटा के जगह कितना 90 डिग्री, थीटा की जगह 90, तो 5E2 बराबर क्या हो गया, देखिए फिर से गुना होगा 90 का मान, कोस 90 का मान कितना 0, तो 0 ही आएगा, कितना आएगा 0। चलिए देखिए तद उतारिए, हम आपको कैलकुलेशन करते हैं आगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए हाथ में। देखा अब S1 से तो हो गया, S2 से हो गया, अब S3 बच गया, पृष्ठ क्या बच गया है S3, तो निकालेंगे क्या S3। चलो देखिएगा, ठीक है। S3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, S3 है तो 5E है, क्या कर देंगे 3 EA cos थीटा, फिर एंगल निकालेंगे, क्या निकालें एंगल, तो अभी देखिएगा उसमें इससे होगा फिगर प्लस, क्या था प्लस, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा दूर, और ये सतह यही सतह जी, तो इसका क्षेत्रफल सदिश फिर से इधर दूर होगा, दोनों एक ही दिशा में है तो एंगल कितना 0, बताए थे दोनों एक ही दिशा में रहकर कितना होगा एंगल 0, एक दूसरे के लंबवत रहेगा तो 90, एक दूसरे के अपोजिट रहेगा तो 180, तो इसमें ध्यान रखिए। तो 5E3 बराबर क्या हो गया EA cos
जीरो को मार्क करना होता जी। अच्छा एक बार रख दो, cos 0 डिग्री। फाई E3 बराबर क्या हो गया, ई ए बचेगा, क्या होगा ई ए। अब कुल फ्लक्सों की संख्या निकालिए, क्या निकालिए, कुल संपूर्ण फ्लक्सों संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या। तो संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए जितना निकाला सबको जोड़ दो, ठीक। फाई E1, फाई E2 और फाई E3, फाई E बराबर, अच्छा फाई E1 अब फाई E2 के पीछे वैल्यू निकाले थे 0, पर इसका कितना निकल के आया था 0, कितना निकल के आया था 0 और 0। और यहाँ से देखिए फाई 3 का, फाई E3 का वैल्यू कितना है E, क्या आ गया जी ई ए, क्या गया है ई ए। अब बेलन क्या है, बेलन, चलिए अगला नेता बढ़ा देते या इतनी बड़ी देख लेते हैं, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ई रहेगा 2πr(h) होता है, क्या होता है 2πr(h), 2πr(h), 2π क्या r(h), लेकिन h की जगह हम क्या माने थे वहां पे, h की जगह ये होगा 2πr, h का जगह l होगा, h का जगह क्या होगा l। देखिए यहाँ पे देखो लंबाई इधर कर देते हैं तो नहीं पता लगता है, तो लंबाई तरीका सब एल को चाहिए ना, हो गया तो h की जगह क्या आएगा l लेंगे, क्या करेंगे l। चलिए फाई ई बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आएगा ई, क्या आएगा ई ए का जगह बेलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2πr(h), तो h का जगह क्या लेंगे उगना, तो देख लीजिए ई क्या हो जाएगा 2πr(l), 2πr(l). अब गॉस प्रमेय से चलेंगे, कौन प्रमेय से, गॉस प्रमेय। चलिए गॉस प्रमेय के फॉर्मूला बताया आपको, क्या होता था फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, क्यू बटा क्या एप्सिलॉन नोट। चलिए फाई ई का वैल्यू क्या निकालना है, यहाँ से देखिए ई 2πr(l) बराबर क्यू, तो क्यू के वैल्यू पीछे समीकरण 1 में लिखे हैं, ठीक है, लेमडा एल, लेमडा एल, समीकरण 1 में लिखा था ना। चलिए फिर से 5 मिनट में आपको पूरा बनना जाएगा, तो 5 मिनट में फिर से आपको समझा देंगे शुरू से, ठीक है। तो क्यू के जगह क्या रख दो लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखिए एल से एल क्या हो गया खत्म हो गया, ई बराबर हमको क्या निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बराबर निकालना है, तो लेमडा अब बटा ये देखिए गुना में कहाँ चला जाएगा भाग में 2πr और एप्सिलॉन नोट, ये आपका एकांक लंबाई, एकांक आवेशित लंबाई चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। आप इसको जितना जल्दी हो सके क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। एका से समानुपाती किसका होगा जी, रैखिक आवेश किसका, और व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी का, और व्युत्क्रमानुपाती किसका दिख रहा है आपको, देखिए ऊपर और नीचे क्या है एप्सिलॉन नोट, विद्युत क्षेत्र अपेक्षित विद्युतशीलता। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी तो सब चीज याद रह जाएगा आपको, फॉर्मूला याद
चलिए शुरू से एक बार देख लीजिए, ठीक, डिवाइड करवा देते हैं आपको। सबसे पहले फिगर पढ़ना, देखिए अनंत लंबाई सीधे आवेशित चालकता है वो ले लिए, क्या कर लिए, चालकता ले लिए। आवेशित मतलब आवेशित होना चाहिए, तो आवेश इस पर कर दिए हैं। आवेश का फैलाव को क्या बोलेंगे, वितरण को लेमडा से सूचित करेंगे, कौन से लेमडा, क्योंकि रैखिक आवेश हुआ है, ठीक, एकांक लंबाई पर हुआ है। अब फिर देखिए इस पर इसका दूरी मान लिया एल, ये अनंत लंबाई का रहता है, इधर आप पूरा बढ़ा सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम एल लंबाई तक मान लेते, ठीक, तो एल लंबाई तक मान लिए हैं। अब बीच में आप वो बिंदु देखिए और आर दूरी पर बिंदु, किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षय की तीव्रता ज्ञात करना, आपका मर्जी तो बाहर देख सकते थे, ठीक, ठीक, या सतह पर देखिए या सतह के अंदर देखिए, ठीक। तो यहाँ हो गया, इसी से रचना लिख दी है, जी लिख दिए, बता देखिए इसी से सारा रचना लिखा हुआ है। इसी से सारा रचना लिखा, माना कि लंबाई के सीधे आवेशित तार है जिस पर आवेश का वितरण क्या है, लेमडा, और पांच वो से आर दूरी पर बिंदु पी है जहां विद्युत क्षय की तीव्रता ज्ञात करना। सबसे पहले आवेश का जरूरत आएगा, तो पीछे आवेश का फॉर्मूला बताए थे, बहुत पहले बताए थे, ठीक, रैखिक आवेश घनत्व गुना क्या लंबाई, या नहीं बताए हैं, या नहीं आप देखा वीडियो बताया ऐसे हम, आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो इत्तेसाद कर लीजिए, क्यू बराबर लेमडा एल, समीकरण 1 मानिए। अब देखो बेलन का 3 पृष्ठ है, क्या पृष्ठ है, 3, तो पहले S1 पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या देखेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही होता है, यही होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, और क्यू बराबर अब कितना 90, क्योंकि पृष्ठ 1 से देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे तरफ है, विद्युत क्षय की तीव्रता उधर, तो दोनों का बीच में के एंगल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, नीचे तरफ होगा, क्या होता है नीचे, और ई होगा इधर, तो बीच का एंगल कितना दिख रहा है 90, कितना दिख रहा है 90, तो देखिए 90 रख दिए हैं, कितना रख दिया 90, और कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 1 0 होता है, कितना होता है 0, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा सभी में, है ये देखिए है। अब देखो वैसे देखेंगे S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, फॉर्मूला तो वही लगेगा, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। फिर से देखो ये कंडीशन आ गया, क्षेत्रफल सदिश ऊपर पूरा, अब प्लस के कारण विद्युत क्षय की तीव्रता देखो इस साइड होगा, ऊपर की तरफ देखो किधर इधर होगा, देख लीजिए कितना एंगल होगा 90, कितना होगा 90, तो 90 रख दिए, ये देखो दिख रहा है पे 90 रख दिए, फिर 90 पर कितना आएगा 0 आता है, 0 से गुना होगा 0 होगा। अब आगे देखिए S3 से क्या देखेंगे, S3 से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, खाली एंगल पर थोड़ा सा खेल है, एंगल का खेल है, ठीक है। अब एंगल देखिए, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर, क्या होगा दूर, और फिर जो क्षेत्रफल सदिश है तब बेलन के साथ यही ना हो गया पूरा है, इसके कारण इस क्षेत्रफल सदिश देखेगा तो रहेगा एक दूसरे के दिशा एक ही रहेगा, ठीक, एक ही रहता तो एंगल कितना होगा 0 होता है, कितना होता है 0, तो देखिए 0 लगा दिए, अब cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है जी 1 होता है, कितना होता है 1, तो ई ए बचेगा। अब तब क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो बेलन के पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, तो होता है 2 पाई आर एच, एच का जगह क्या लेंगे एल, क्योंकि तब एल माने हैं। अब सभी को जोड़ दो, तीनों को जो निकाले, तीनों का क्या करना है आपको जोड़ देना है, तीनों का क्या करना है जोड़ देना, जोड़ के आ जाएगा यहाँ पे। अब गॉस पर में कल यूज कर लीजिए, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया तो कुछ कर लेंगे गॉस पर में, क्या करेंगे गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय फॉर्मूला ये ना होता फाई ई बराबर क्या क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, फाई के मान जो निकाल के रखे हैं तब रख दिए हैं, फिर क्यू के जगह ई रख दिए हैं लेमडा और एल एप्सिलॉन नोट, तो एल से एल क्या हो गया कट गया, ई बराबर लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट, बाकी तो जानबे करता है कि ऊपर में ऊपर लग समानुपाती होता है, क्या होता है समानुपाती, बाकी सब क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो आप देख लीजिए यहाँ तक, ठीक, एक बार पहले फिर से रिव्यू कर देते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका आप ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से लिखिए। चलिए हो गया।
बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ठीक, 5 नंबर का सवाल इसमें भी पूछता है, 5 नंबर का सवाल पूछ सकता है। गॉस का पहला अनुप्रयोग करिए, 5 पूछेगा तो कितने नंबर मार्क्स पूछेगा, 5 नंबर। तो गॉस का अनुप्रयोग पहला ही है। ठीक, 3-4 अनुप्रयोग होता है, अभी 3 को बताएंगे आपको। ठीक है, चारों का अनुप्रयोग या गॉस के परिमेय, ये चारों 5 में आपको एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल रहेगा आपका। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।